महारानी अपने कक्ष में नहीं है। क्या? महाराज, हमने पूरे महल को छान मारा, लेकिन महारानी महल में नहीं है। अंतिम बार महारानी को किसने देखा? वो किसके साथ थी? वो राजवैद्य से मिलने के बाद राजवैद्य? महाराज, राजवैद्य से मिलने गई थी, मतलब महारानी की तबीयत ठीक है ना? राजवैद्य को दरबार में उपस्थित करो। सुंदर, संपूर्ण बात बताओ। महारानी राजवैद्य से मिलने के बाद कहाँ गई हैं? महाराज, अवश्य वो। सुंदर, तुम बताओ। उसके बाद वो कहाँ गई? वो सुखोबाई साहब, जानकी बाई साहब और लक्ष्मीबाई साहब से मिलने गई थी। वहाँ महारानी की उनके साथ कहा सुनी हुई। महाराज, ये झूठ बोल रही हैं। महारानी हमसे मिलने हमारे कक्ष में आई अवश्य थी। हमारी कुछ इधर उधर की बातें भी हुई और उसके बाद वो जैसे आई थी वैसे ही वापस भी चली गई थी। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपसे मिलने आई थी? हमसे क्यों छुपाया? प्रणाम महाराज। महारानी ने आपसे भेंट की थी? जी महाराज। वो आपसे मिलने क्यों आई थी? क्षमा चाहता हूं महाराज, महारानी ने किसी को भी बताने से मना किया है। हमें बताने से वो कभी मना नहीं कर सकती। महाराज, महारानी ने मुझे तलवार के दूध में डुबोने से दूध के काले पड़ जाने के जांच के लिए बुलाया था। स्पष्ट बताएं। आज सुबह महारानी जिस तलवार से आपके साथ द्वंद्व युद्ध कर रही थी, वो विष से बुझी तलवार थी। किसी ने आपको मारने की योजना बनाई थी। उसी ने तलवार को विष में बुझा दी ताकि जैसे महारानी आप पर वार करे, उस विष के प्रभाव से आपकी क्या बात है लक्ष्मी, आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं, इसलिए आज वो इतनी विचलित थी। प्रधानमंत्री जी, रघुनाथ, यह है तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था। महारानी कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। यदि हमारी महारानी महल से बाहर गई होंगी तो हमारे सैनिकों ने उन्हें देखा तक नहीं। महाराज क्षमा कीजिएगा, हम महारानी जी को ढूंढ रहे हैं, वो हमें अवश्य मिल जाएंगे। हम स्वयं उन्हें ढूंढने जाएंगे। आप लोगों पर विश्वास उठता जा रहा है। महाराज, आपकी चिंता उचित है, किंतु महारानी जी अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। महाराज, हमने महल की सुरक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी और बढ़ा दी। समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा अपराध करने का दुस्साहस कौन कर सकता है। ये हमें पता है। और एक बात ध्यान से सुन लो,
यदि 24 घंटे के अंदर हमारी लक्ष्मीबाई महल में वापस नहीं आई तो तुम सबको ऐसा दंड मिलेगा जो आज तक झांसी में किसी को भी नहीं मिला हो। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, महारानी साहेब, महारानी, कहाँ गई हैं आप? महारानी साहेब, कहाँ चली गई? महारानी साहेब, अरे ये तो महारानी जी की पायल है। महारानी, हम एक बात बताओ, हम जो भी कार्य करते हैं महाराज का चेहरा सामने क्यों आ जाता है? उसका क्या अर्थ होता है? महाराज, महाराज देखिए, महारानी जी की पायल। कहाँ हैं आप? रुको। इस संदूक को बैलगाड़ी में रखकर हमारे बताए हुए स्थान पर पहुंचाओ। जी। और हाँ, इसे खोलना नहीं। यदि कोई खोलने की चेष्टा करे तो कहना कि यह महाराज गंगाधर राव की व्यक्तिगत संपत्ति है। समझ गए ना? जल्दी ले जाओ। काम हो गया हुजूर। किसी को कानो कान पता तो नहीं चला? जी नहीं, किसी को रत्ती भर भी आवाज नहीं हुआ। परंतु हुजूर, मुझे तो इस बात की आशंका है, जब महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा? तब जो होगा देखा जाएगा। इस समय स्थिति हमारे अनुकूल नहीं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है? इतनी हंसी क्यों फूट रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि कभी महारानी आके धमकी दे के जाती हैं कि महाराज से दूर रहो, और कभी महाराज धमकी दे के जाते हैं कि महारानी को ढूंढ लाओ, वरना परिणाम के लिए तैयार रहो। मुझे तो लगता है कि आपकी ग्रहदशा ही ठीक नहीं चल रही। औकात में रहे, ये मत भूल कि हम सुकुबाई हैं। राजनीति के प्रपंच तू क्या जाने, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। वो मैं तो तू तो बस वही कर जिसके लिए तुझे रखा गया है। जा बुला के ला उसे। किसको? महारानी साहिबा? उसे महाराज, कथा समाप्त हो गई। आइए आरती करने चले। आइए।
महाराज, ईश्वर पे विश्वास रखें। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे अवश्य ही कोई न कोई राज छुपा होता है। आप आरती कीजिए, सब मंगलमय होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। जय शिव शक्ति। हे भोले भंडारी, पत्नी की विरह वेदना आपसे अधिक और कौन समझ सकता है। हमारी लक्ष्मी की रक्षा करना। महारानी कहाँ है? बुलाओ से, हमें बात करनी है। ऐसे सर झुकाए क्यों खड़े हो? लक्ष्मीबाई है ना तुम्हारे साथ? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? हे भोलेनाथ, हमारे पति की रक्षा कीजिए और षड्यंत्रकारियों की हर चाल को विफल कर दीजिए। इसके लिए हम सोमवार का व्रत भी रखेंगे। आप कौन हैं? महल में काम करने वाली जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ आने का मार्ग बताया है, वो मेरी बेटी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी सहायता करने के लिए। हम इतनी देर से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा था वो हमारे पति की रक्षा के लिए हमें कुछ देना चाहती हैं। मैं वही देने आई हूँ तुम्हें बेटी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम इस वक्त बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही हो। अपने साय पर भी भरोसा मत करना। ठहरो। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए काशी से लाई हूं। तुम्हारे पैरों में पायल नहीं है ना? आओ, पहना देती हूं। परंतु ये पायल। बेटा, कहते हैं अगर सुहागन स्त्री के पैरों में पायल ना हो तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पहन लो। परंतु इस पायल का हमारे महाराज के जीवन से क्या संबंध? पहले पायल पहन तो लो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आपको जो भी बताना है हमें शीघ्र ही बता दीजिए। हमें महल भी पहुंचना है। महल में सब हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। हमें किसी को ढूंढना है। बेटी, मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो। जब भी किसी विवश व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो कुंठा की आग में जलता हुआ कुछ भी कर सकता है।
महाराज, हमने पूरे महल को छान मारा, लेकिन महारानी महल में नहीं है। महाराज, आज सुबह महारानी जिस तलवार से आपके साथ द्वंद्व युद्ध कर रही थी, वो विष से बुझी तलवार थी। क्या बात है लक्ष्मी, आपको इतना चिंतित हमने कभी नहीं देखा। कुछ नहीं महाराज, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। कहां चली गई थी आप? आपका इस प्रकार बिना बताए जाने पर हम पर क्या बीती होगी, इसका आभास है आपको? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, परंतु आपको बिना बताए ही वहां जाना पड़ा। आपकी सुरक्षा के कारण हमारा उस स्थान पर अकेले जाना ही उचित था। यह सब क्या है महारानी? हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। जो आप बता नहीं सकते वो हम पहले से जानते हैं। राजवैद्य ने हमें सब कुछ बता दिया है। किसी ने आपके हाथों हमारी मृत्यु की योजना बनाई थी। आपको इतनी भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा। गंगाधर ऐसे नहीं मरेगा जैसे वो चाहते हैं। परंतु महाराज, यदि उस तलवार से आपको कुछ हो जाता तो? जब से हम इस महल में वापस आए हैं, यहाँ पर कुचक्र और षड्यंत्रों का घृणित खेल फिर से आरंभ हो गया है। लक्ष्मी, हम भगवान के अत्यंत आभारी हैं जिसने हमें आप जैसी अच्छी पत्नी दी, जो हमारे साथ साथ हमारे राज्य का भी ध्यान रखती हैं। हम सचमुच भाग्यशाली हैं। और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता।
अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे।